क्या स्वर्ग के परमेश्वर धरती के मनुष्य से बात करता था और आज करता है? तो इन सब विषय को हम लोग समझेंगे वचन पर। ताकि यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। जो स्वर्ग में रहता है वो परमेश्वर मनुष्य से स्वयं बात करता है, जो आदम पहला मनुष्य से बातें किया। आगे, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो जो स्वर्ग के परमेश्वर था वो पहला मनुष्य को आज्ञा दिया था कि भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे। लेकिन उस दिन आदम मरा नहीं, परंतु आदम में पाप का स्वभाव और मृत्यु का स्वभाव आ गया, जिससे सारे मानव जाति में पाप है और सारे मानव जाति एक समय के आधार पर मर जाते हैं। तो परमेश्वर के वचन को उसने टाल दिया, आज्ञाओं भी टाल दिया। परंतु स्वर्ग के परमेश्वर आदम से बातें किया और स्वर्ग के परमेश्वर आज्ञाओं भी देता है मनुष्यों को। उत्पत्ति 4:6-7 में, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? मतलब हाबेल और कैन दोनों भाई थे, परंतु हाबेल ने उत्तम भेद चढ़ाया था, बलिदान चढ़ाया था, जो विश्वास से बलिदान चढ़ाया था। हाबेल ने उसका भेंट को ग्रहण किया था परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर। परंतु कैन ने मतलब गुस्सा से, क्रोधित से उसने भेंट चढ़ाया था, परमेश्वर स्वीकार नहीं किया। स्वर्ग के परमेश्वर कैन को कह रहा है, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाया गई है? मतलब उसने गुस्सा हो गया, क्रोध करने लगा, उसके मुंह पर उदासी छा गया था। तो परमेश्वर उससे बातें किया था साथ में, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तो स्वर्ग के परमेश्वर मानव जाति को सिखाता है कि यदि तू भला करे तो तुम्हें तो आशीष और प्रतिफल मिलेगा, परंतु यदि तू भला ना करे पाप द्वार पर छिपा रहता है। इस प्रकार से परमेश्वर कह रहा है। नूह के विषय में, नूह से परमेश्वर बातें किया उसको मैं बताऊंगा। और आप लोग को अगर नूह का वीडियो देखना है, कहानी देखना है, तो हमारा यूट्यूब पर नीचे वीडियो डाला है, आप सब देख सकते हैं। तो परमेश्वर ने देखा कि हर मनुष्य पाप में डूबे हैं। उत्पत्ति 6:5-6 में, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुराई ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अत्यंत खेदित हुआ। तब परमेश्वर ने यह निश्चय किया कि वह पृथ्वी पर से सब मनुष्यों को मिटा देगा। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। 9 में, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। फिर परमेश्वर ने नूह को बताया कि परमेश्वर पृथ्वी पर जल प्रलय लाएगा और सब प्राणियों को अंत करेगा। तो स्वर्ग के परमेश्वर नूह से भी बातें किया। नूह एक धर्मी पुरुष था और परमेश्वर की भय मानता था और खराई से चलता था। तो उससे बातें किया कि सारे मानव जाति का प्राण को अंत कर दूंगा, मैं नष्ट करने का प्रश्न आ गया, क्योंकि मनुष्यों की बुराई पाप पृथ्वी पर बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए तो जल प्रलय की यहाँ बातें हो रहा है। तो हिंदू धर्म के शास्त्र में भी जल प्रलय के जिक्र दिया गया है।
जब मन्नू गया था गंगा में नहाने के लिए, तो उसे एक मछली मिला। तो वो मछली को लोटा में रखा, घर ले आया। अब घर में रखा लोटा में, तो मछली भी बड़ा हो गया। फिर उसके बाद में लोटा में जगह नहीं मिला उसे। फिर उसके बाद में उसने समुद्र में लाया। अब समुद्र में भी बड़ा सा विशाल सा मछली बन गया वो। और ये लोग कहते हैं कि मतलब वो मछली था, वो विष्णु भगवान अवतार लिया था, रूप धारण किया था। इस प्रकार से जब जल पर आएगा तो वो लोग एक नाव बनाए थे, नाव का। उसमें जो मनु था और साधु संत थे वो लोग उसमें बैठ गए हैं। और जो बड़ा मछली था उसके सींग पर मतलब कि वो विष्णु भगवान के जो सांप था ना, उसके पूंछी से मतलब कि वो नाव को बंधा हुआ था। और मुंह से उस सींग को जो कि वो सांप पकड़ा हुआ था। और उसके द्वारा प्रलय जब आने लगा, जल जब बढ़ने लगा, तो नाव जो है कि चलने लगा और मछली उसको ऊपर ऊपर तैरता रहा। तो इस प्रकार से वहाँ का दृष्टांत है। फिर मनु के द्वारा पीढ़ी आगे बढ़ा, समाज बढ़ा, जो कि जिससे मनुष्यों का विकास हुआ, इस प्रकार कहते हैं। लेकिन ये तो काल्पनिक है, लेकिन ये सच्चा परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर, जो स्वर्ग के परमेश्वर, ये नूह से डायरेक्टली बात किया। और जो जल प्रलय हुआ था 100% सच है। आइए आप लोग को एक परमेश्वर के दास अब्राहम से आप लोग को मिलाते हैं हम, जो परमेश्वर अब्राहम से स्वयं बातें किया। अब्राहम एक मूर्ति पूजक था, जो मूर्ति देवी देवताओं को पूजा उपासना करता था। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 पहला। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो स्वर्ग के परमेश्वर अब्राहम से उसने बातें करता था और बातें किया। और आज अब्राहम का जो परमेश्वर है वो सारे मानव जाति का परमेश्वर है। और वो परमेश्वर कोई मूर्ति पर नहीं रहता है। वो स्वर्ग के परमेश्वर बनाए हुए हाथों के मूर्ति पर नहीं रहता है। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु हाथों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता है। वो जो चर्च में बड़ा सा क्रोस टंगा रहता है, उस पर जो मूर्ति रहता है वो परमेश्वर नहीं है, उसमें परमेश्वर नहीं होता है। वो तो एक कल्पनी है जो मनुष्यों हाथों से रचना किया है। लेकिन जो स्वर्ग के परमेश्वर है वो स्वयं मनुष्य से बातें करता है, जो अब्राहम से बातें किया। दूसरा में, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मोल होगा। परमेश्वर की वचन ये सिखा रहा है, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मतलब स्वर्ग के पवित्र परमेश्वर अब्राहम से बातें किया और अब्राहम को कहा, आकाश की ओर देख, कितने तारे हैं, क्या तू उसे गिन सकता है? वैसे ही मैं तेरे लिए वंशज उत्पन्न करूंगा। मतलब एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। मतलब अब्राहम से इसहाक आया, इसहाक याकूब आया, दाऊद आया, दाऊद से बाद में उधर यीशु मसीह आया, जो जगत का उद्धार करता। और आज हिंदू मुस्लिम सिख चारों दिशाओं से विश्वासी भाई बहनों, हर भाषा के लोग यीशु पर विश्वास किए हैं। और जो लोग उद्धार करता स्वीकार किए हैं वो परमेश्वर की संतानें हैं। एक बड़ी जाति परमेश्वर ने बनाया है और भी बना रहा है। वो एकमात्र का दिखावा मसीहा नहीं, लेकिन जो परमेश्वर का चुने हुए और जिनका उद्धार हुआ है वो परमेश्वर की परिवार हैं। तो अब्राहम आज स्वर्ग में बैठे हुए कई बार परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा होगा कि परमेश्वर ने कहा था एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो कितना बड़ा जाति परमेश्वर ने बनाया। तुझे आशीष दूंगा, आशीष दिया था, और तेरे नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मोल होगा। आशीष का मोल जो यीशु मसीह सब मनुष्य का पाप को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर बलिदान दिया, जिसे पापों की क्षमा मिलता है, उद्धार मिलता है
अनंत जीवन मिलता है। तो आप लोग के लिए ये समाचार है, आप लोग मन फिराइए और यीशु को एकमात्र परमेश्वर स्वीकार कीजिए, उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, अपने पापों से पछतावा कीजिए और इस पवित्र बाइबल वचन के अनुसार चलिए, तो परमेश्वर आप लोग को निश्चय रूप से स्वर्ग ले जाएगा। इब्रानियों 11:6 में, और विश्वास बिना उसे पसंद करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो मानव जाति को बनाया है एक परमेश्वर, विश्वास करना चाहिए। और अपने भेजने वालों को प्रतिफल देता है, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। अपने बचाव के लिए नूह ने जहाज बनाया विश्वास से, भक्ति से, और संसार को उसने दोषी ठहराया। लूका 9:35, और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरे पुत्र और मेरे चुने हुए है, इसके सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेले पाया गया। एलिया, मूसा और यीशु तीनों का मिलन हुआ था, और स्वर्ग से एक परमेश्वर आवाज़ दिया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसका सुनो। यीशु का सुनो। आप लोग संसार का सुन रहे होते हैं, बड़ा बड़ा राजनीतिक, बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या आपका माता पिता का बात तो सुन रहे हैं। आप लोग परमेश्वर को सुनिए, यीशु मसीह को सुनिए। आप लोग हड़िया, दारू, सिगरेट, भांग, गांजा अपने मन से चुन रहे हैं, अपने मन से आप लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। आप लोग गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अपने पत्नी, धर्म, मूर्ति, हाथों के बनाए हुए, उसको छोड़िए। आप लोग स्वर्ग के जो परमेश्वर है, जो आवाज़ लगा रहे, पुकार रहे यीशु, उसका सुनिए, तो आप लोग को अनंत जीवन देगा, आप लोग को उद्धार करेगा। यूहन्ना 5:46 में, क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते, मतलब विश्वास करते, तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। मतलब यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग में था, पवित्र परमेश्वर जो स्वर्ग में था, वो परमेश्वर अपने दास मूसा को लिखने के लिए कहा था, जो शास्त्र में लिखा था। उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते तो मुझ पर कैसे विश्वास करोगे, यीशु कह रहा है। क्योंकि वही पवित्र परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, जो रचने वाला परमेश्वर, सबको बनाने वाला, वही परमेश्वर मनुष्य को रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह के नाम से जाना गया। मैं बताऊं तो मनुष्य आज धरती में कुछ भी करे, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से बातें करता है। वो अपने उच्चारण के जरिए, अपने योजना के जरिए बातें करता है। आज हम लोग से यीशु परमेश्वर बातें करता है। इस बाइबल को हम लोग पढ़ते हैं, तब हम लोग प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हम सबसे बातें करता है। तो आप लोग भी मन फिराइए, क्योंकि परमेश्वर बात करने वाला है। वो नहीं जो गूंगी मूर्ति जो बोलता नहीं, उसके पीछे चल रहे होते हैं आप लोग। और हम लोग जब संसार में थे तो हम लोग भी चल रहे थे, लेकिन आप जान गए हम लोग सच्चा और जीवित यीशु परमेश्वर को, जो स्वर्ग में रहता है, वो परमेश्वर को, वो हम सबसे बातें करता है। आप लोग भी बात करेंगे यदि विश्वास करेंगे तो। अब यूहन्ना के पास यीशु गया था, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, तो स्वर्ग से एक कबूतर आत्मा बनकर आया, यीशु पर ठहर गया, और स्वर्ग के परमेश्वर पुकारा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो पिता परमेश्वर स्वर्ग में था, पुत्र परमेश्वर धरती पर था, और पवित्र आत्मा आके उस पर ठहरा। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों का मिलन हुआ। हम लोग को रचने वाला, हम लोग को बनाने वाला त्रिय परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परंतु तीनों मिलकर एक ही परमेश्वर बनता है। तो उसने स्वयं बातें किया यहाँ भी,
जो यहूदी जाति लोग थे वो शब्द को सुने, जो परमेश्वर बातें किया उसको आज बात करता है। लेकिन मनुष्य अपने मन को कठोर, अपने मन को ढीठ करके वो लोग संसार में चल रहे होते हैं, संसार में भोग विलास, खुशी, आनंद ढूंढ रहे होते हैं। परंतु ये शांति, ये खुशी क्षण भर का है, लेकिन यीशु जो शांति देगा वो अनंत काल का रहेगा। यीशु ने कहा, संसार से शांति देता नहीं, मैं तुम्हें अपने शांति दिए जाता हूँ। तो यहाँ भी परमेश्वर ने बातें किया। परमेश्वर कहता है, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मैं तो मरे हुए परमेश्वर नहीं हूँ परंतु जीवितों का परमेश्वर हूँ कहता है। क्योंकि अब्राहम, इसहाक और ये सब जीवित थे और वो जीवित परमेश्वर है जो सारे मानव जाति को सृष्टि किया और मुर्दों को भी जिंदा करता है। वो परमेश्वर यीशु मसीह है। वो कोई मूर्ति में नहीं रहता है, वो कोई दीवार पर नहीं होता है, जीवित परमेश्वर है। मन फिराइए। अब्राहम मूर्ति पूजक था, लेकिन भी जब परमेश्वर ने उससे बातें किया तो उसने अपने देवी देवता मूर्ति को छोड़ दिया, उसने अपने गांव समाज को छोड़ दिया, दूसरे शहर चला गया जो परमेश्वर बताया। उस प्रकार से आप लोग भी परमेश्वर को चुनिए, देवी देवता मूर्ति को छोड़ दीजिए, अपने गांव समाज को छोड़ दीजिए, धर्म को छोड़ दीजिए और जो स्वर्ग के परमेश्वर जो बातें कर रहा है आप लोग से, जो आपके अंदर अंतरात्मा दिया, बुद्धि दिया है, उस कॉन्शियंस को समझिए और परमेश्वर की बात पुकार की ओर चलिए। वो पुकारने वाला यीशु परमेश्वर है। आज भी आप लोग को पुकार रहा है कि आप लोग को जीवन देना चाहता है, आप लोग को उद्धार करके स्वर्ग ले जाना चाहता है। लेकिन शैतान इसी जगह पे मनुष्यों को नाश कर रहा होता है, नरक ले जा रहा है। तो आप लोग चुनाव कीजिए, यीशु चाहिए या तो आपको शैतान चाहिए जो नरक ले जा रहा है। आप लोग स्वयं चुनिए।